नए साल का तोहफा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये महंगा होकर 144 रुपये फी लीटर हो गया, तो वहीं डीजल भी 4 रुपये इजाफे से 141 रुपये लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की नई कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और इस ज़मीन में हुकूमत की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की जो नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं, 4 रुपये इजाफे के बाद जो पेट्रोल जो है वो अब 4 रुपये महंगा होकर नई कीमत जो आई है फ़ी लीटर 145 रुपये हो गया। और इसी तरीके से डीज़ल की बात करें तो डीज़ल भी तकरीबन 4 रुपये महंगा होकर 141 रुपये पे हो गया है। मट्टी का तेल भी उसकी कीमतों में भी तकरीबन 3 रुपये तक का इजाफा है। 3 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद जो मट्टी का तेल है वो तकरीबन 113 रुपये पर पहुंच गया। और इससे लाइट डीज़ल जो है वो भी महंगा हुआ है, वो भी तकरीबन 4 रुपये महंगा होकर 111 रुपये 6 पैसे पे आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है वो शहरियों में तशवीश पाई जाती है और शहरियों ने नई कीमतों को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पहले ही जो है वो महंगाई की लहर ने उनको परेशान करके रखा हुआ है, आमदनी इतनी है नहीं, अखराजात बढ़ चुके हैं और ऐसे में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है तो उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से तमाम तर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी महंगी होती हैं और जबकि सफ़र भी जो है वो भी महंगा हो जाता है। ज़्यादातर जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो डीज़ल पर चलती हैं, तो डीज़ल महंगा होने के नतीजे में वो भी अपनी किराया बढ़ाएंगे, तो इसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आएगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से वो पहले ही परेशान है, अब जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं तो उसका असर भी जो है वो तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया, दालें, चावल, चीनी पे देखने में आएगा। और इसके साथ साथ अब जो है वो तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी के हुसूल और भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट करें। आपको बताएं कि साल नौ का पहला दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरी शदीद बरहम। शहरी कहते हैं हुकूमत से रिलीफ की पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। अब पेट्रोल महंगा करके अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। हम लोग 40,000 रुपये महीना कमाते हैं, पहले 10,000 रुपये सेविंग होती थी, अब 10,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। वही हर चीज़ में महंगाई, सिर्फ पेट्रोल ही, हर चीज़ ही महंगाई है। पेट्रोल तो है ही है। सर पेट्रोल की मद में मेरा डेली पहले 300 का पेट्रोल डलता था, अभी 500 का डलता है। सर जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 3.5 साल हुए हैं, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। पेट्रोल महंगा होगी तो सब कुछ महंगा होंगे। सस्ता तो इन्होंने खुद करवाया था, इमरान खान ने, तकरीबन 50-60 रुपये लीटर। ये पिछली हुकूमत में जब ये इन्होंने धरना दिया था, खुद करवाया था कम, और अब खुद ब खुद बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। हुक्मरानों की जानिब से नए साल पर आवाम के लिए महंगे तोहफ़े। साल नौ पर पेट्रोल के साथ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर भी 17% तक टैक्स लगा दिया गया है, जिसके लिए जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात पर टैक्स लगाया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज साल का पहला रोज़ और हुकूमत ने एक बार फिर जो आवाम के लिए जो तोहफ़ा दिया वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के दिया। और साथ साथ जो अब बाज़गश्त की जा रही है कि मेडिसिन के या कोई भी अद्वियात जो हैं उनके ऊपर 17% का जो सेल टैक्स लगने के बाद क्या उसकी जो नौयत होगी और आवाम पे क्या बोझ पड़ेगा। इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर पे मौजूद हूँ, मेरे साथ रज़ा मौजूद हैं। रज़ा से पूछेंगे, रज़ा ये बातें की जा रही हैं कि 17% का सेल टैक्स लगेगा, तो क्या वो आवाम पे बोझ नहीं आएगा उसका? बिल्कुल सर, वो आवाम पे बोझ आएगा, क्योंकि एक बार अगर हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होंगे। पहले लास्ट टाइम में 50% रेट बढ़े थे, जिसमें 10% भी रिफ़ंड नहीं हुए। ये गरीब आवाम कहाँ से करेगी, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, वो कहाँ से 17% टैक्स देगा। हर चीज़ पे टैक्स लग गया। पेट्रोल पे आज फिर 4 रुपये बढ़ गए हैं। ये जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, हमारे समझ से बाहर है सर क्या होगा। और एक बार अगर 17% टैक्स लग गया तो मैं बोल रहा हूँ वापसी नहीं होगा, किसी सूरत से वापसी हो सकता है। अच्छा, आपका जहाँ ये स्टोर मौजूद है, इस इलाके के अंदर ज़्यादातर लोग जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्री सामने चेकअप कराने के बाद आते हैं, तो कैसे वो आप लोगों से जब दवाइयों की कीमतें पूछते हैं तो उनका क्या रिएक्शन हो? भाई वो तो बोलते हैं या तो हम खा लें या हम दवाई ले लें, उसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं होता। बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं, इतने बेबस होते हैं कि वो रेट सुन के चले जाते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? एक दवाई की कीमत थी 400 रुपये, उसकी कीमत हो गई 800 रुपये। अब जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये 800 की दवाई कैसे लेगा? तो पॉसिबल नहीं है कि वो ले सके 800 रुपये की दवाई।
इस वक्त जैसे मेडिकल स्टोर वालों का भी यही कहना है कि यहाँ जहाँ उनका मेडिकल स्टोर वाक़ है, ये एक मुतवस्सित तबका यानी कि जिन्ना हॉस्पिटल के मुत्तसिल ये मेडिसिन मार्केट है और यहाँ पे लोग फ्री चेकअप कराने के जब उनको मेडिसिन बाहर से लिखी जाती है और जहाँ ये 17% GST लगने के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, अद्वियात की कीमत पे लाजमी उनका कहना है कि अगर ये हुकूमत ने ये अगर इसके ऊपर इकदाम ले लिया तो यकीनन दवाइयों की कीमतों में एक बार फिर होश रुपा इजाफा देखने में आएगा। जी। बल्दिया उज़्मा के अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से 7 रोज के दौरान 54 मरीजों को सिंध हुकूमत अस्पताल NICH रेफर किया गया है, जहां इन्हें मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल 7 रोज़ का अरसा गुजर चुका है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की जो एमरजेंसी के चंद वार्ड थे उनको NICVD मुंतकिल किए हुए और इन 7 रोज़ के दौरान यहाँ का जो स्टाफ है उनका कहना है कि अब तक 54 मरीज़ ऐसे थे जो दिल का मर्ज़ लेकर के हार्ट अटैक की सूरत में यहाँ पर लाए गए थे। उनको फौरी तौर पर एम्बुलेंस के ज़रिए NICVD मुंतकिल किया गया था और NICVD के हवाले से जो है वो सभी जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने वाला वाहिद ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध का इदारा है कि जहाँ मरीज़ों को तमाम तर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की एमरजेंसी, जिसे 7 रोज़ पहले मुर्तज़ा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उन्होंने यहाँ आने का ऐलान यहाँ से इन तमाम जो इमरजेंसी के वार्ड थे वो मुंतकिल करने का ऐलान किया था। मेरे साथ यहाँ के कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं NICVD के, यहाँ का जो NICVD का स्टाफ है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा यहाँ आने के बाद में कैसा लग रहा है यहाँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर, क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, और साथ ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने बताया कि 54 मरीज़ों को मुंतकिल किया गया था, उनकी कंडीशन कैसी है? जो हमारे पास पेशेंट आए थे वो तकरीबन हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आए थे, उनको अटैक हुआ था दिल का, जिसको हम MI कहते हैं, वो आए थे हमारे पास। तो वो चेस्ट पेन के साथ आए थे। हमने यहाँ से 54 तकरीबन मरीज़ यहाँ से मुंतकिल किए हैं NICVD मेन कार्डियो में, इनिशियल मैनेज फर्स्ट एड दे के थ्रू एम्बुलेंस के ज़रिए। बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि 54 मरीज़ों को फ़र्स्ट एड यहाँ देने के बाद मुंतकिल किया था। एक अच्छा काम में अगर कराची के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, ख़ास तौर पर दिल के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं, अगर उनको मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाए तो किसी हद तक वो अपनी उनकी जानें बचाई जा सकती है। ताहम जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनका कहना है कि जो दीगर अस्पताल हैं उनको भी वक्तन फ़वक्तन इसी तरीके से जो बल्दिया उज़्मा कराची है वहाँ से लेकर के सीधा हुकूमत की तहवील में दे दिया जाएगा ताकि मरीज़ों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात जो है वो मुफ्त फराहम की जा सके। बहुत शुक्रिया इरफान हमें अपडेट करने का। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी हो गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 62 पैसे सस्ता होकर 177 रुपये से नीचे आ गया है और ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे, यूरो 1 रुपये सस्ता हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा मुआशी अदादो शुमार क्या कहते हैं? माशी शुमार को देखा जाए तो साल 2021 के आखिरी हफ्ते में जो है रुपये की कदर में बेहतरी हुई है। माशी माहिरीन का कहना है कि साल 2021 के इख्तिताम पर आज मार्केट में छुट्टियों पर बड़ी अदायगी ना होने से रुपये पर की कदर में बेहतरी हुई है और यहाँ पे देखा जाए एक हफ्ते में इंटरबैंक पर डॉलर 1 रुपये 62 पैसे सस्ता हो गया और 178 रुपये 13 पैसे से कम होकर 176 रुपये 51 पैसे पे बंद हुआ है। इसके साथ ही ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है, 1 रुपये 40 पैसे और 178 रुपये 50 पैसे पर आ गया है और साथ ही यूरो जो है 1 रुपये सस्ता हुआ है 201 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 239 रुपये का हो गया और एक हफ्ते में मासी धर्म 1 रुपये सस्ता होकर 50 रुपये 10 पैसे का हो गया और सऊदी रियाल भी 1 रुपये सस्ता होकर 46 रुपये 60 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि जो हफ्ता था इसके इख्तिताम पर जो बड़ी अदायगी ना हुई है जिसकी वजह से रुपये की कदर में बेहतरी हुई है। बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने का।